नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेगा हमारा चैनल। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट। स्पेशल ट्रेन बनाई गई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। रूस का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब, कहा हम कागजी शेर नहीं, यूक्रेन में जाकर देख लो। ट्रंप के कागजी शेर वाले बयान पर रूस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। यूएन की बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दी चेतावनी, बोले पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही है दौड़। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप लॉन्च। सीधे महिला लाभार्थियों के खाते में आएंगे 2100 रुपए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा 50,000 महिलाएं डाउनलोड कर चुकी हैं एप्लीकेशन। झूठ परोसने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर को अपनी किताबों में जोड़ा। गढ़ दी झूठी कहानी। भारत के ऊपर झूठे हमले की कहानी को भी कर दिया शामिल। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है चुनाव का ऐलान। दिलीप जायसवाल को मिली Y+ सुरक्षा। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे लड़ेंगे चुनाव। 73 वर्षीय हरजीत कौर को अमेरिका से किया गया डिपोर्ट। 30 साल अमेरिका में रही, अब बेड़ियों में भेजा भारत। अमेरिकी सरकार ने नहीं देखी सेहत और उम्र। बिहार के खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा। पेंसिलवाला में 519 करोड़ की 256 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। एसआईटी करेगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस की जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य। जोधपुर में देश के दूसरे बड़े अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 कारीगरों ने 7 साल में बनाया। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंडा रहेगा यह मंदिर। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार का चुनाव प्रभारी। पार्टी के CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया गया सह प्रभारी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को लगेंगे पंख। 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने योजना को दी मंजूरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला। 6 बोगियां पटरी से उतरी, 12 लोग घायल। 10 घंटे में ये दूसरा बड़ा धमाका। हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ में सरकारी राशन डिपुओं पर राशन की कमी। 2 महीने से नहीं मिल रहा राशन। 12,000 उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश के एसडीएम ऊना पर राष्ट्रीय खिलाड़ी ने लगाया यौन शोषण का आरोप। अधिकारी अभी भी लापता। रह चुका है HAS का टॉपर। युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में उफान पर मंजारा नदी। हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट। विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट जारी। 30,000 हेक्टेयर फसलें नष्ट, सड़कें जलमग्न। सोलर पैनल भी टूटकर बिखरे। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर रोक। हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक TET आयोजित करने का दिया आदेश। सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे हुए पदों पर फिलहाल नियुक्ति न करने का आदेश। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। प्रदूषण से निपटने के लिए मिली मंजूरी। DGCA ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर को दी अनुमति। पंजाब के युवाओं को मिलेगी हाईपेड नौकरियां। इन्फोसिस मोहाली में बनाएगी 300 करोड़ का कैंपस। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का दावा, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी ये परियोजना। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान भिड़ गए 2 गुट। गरबा मैदान में पथराव, दुकानों में तोड़फोड़ और गाड़ियों में लगाई आग। हिरासत में लिए गए 60 लोग। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन शुरुआती कारोबार में गिरावट। 141 अंक गिरा सेंसेक्स। 22.4 अंक गिरकर 25,000 तक पहुंच गया निफ्टी। पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर उठाए सवाल। कहा मेरी फिल्म पहले शूट हुई थी। पंजाबी कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। पंजाबी फिल्म निक्का जैलदार पार्ट 4 के पोस्टर पर विवाद। हाथ में सिगरेट और शराब पीते दिखी पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा। ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ नए अंदाज में होगा शोले का प्रीमियर। सिडनी महोत्सव में दिखाई जाएगी फिल्म। सिप्पे फिल्म्स के सहयोग से फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 4K में हुई है निर्मित। पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर इमोशनल हुई रानी मुखर्जी। बोली इसे अपने पिता को समर्पित करती हूँ। फैंस का भी जताया आभार। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली दंगों पर इंदौर में बनी फिल्म। सभी याचिकाएं खारिज। जल्द रिलीज होंगी। दंगों के आरोपियों ने हाईकोर्ट में की थी रोक लगाने की याचिका।
पूर्व रेसलर विनेश फोगाट पहुंची कर्नाटक, राज्य स्तरीय खेलों का उद्घाटन किया। कांग्रेस विधायक ने सीएम सिद्धारमैया की जमकर की तारीफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, गिल बने कप्तान, जडेजा उप कप्तान। 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में पहला टेस्ट। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी में की शिकायत, साहिबजादा का गन शॉट सेलिब्रेशन, रऊफ ने फाइटर प्लेन गिराने का किया था इशारा। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन, दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।